हेलो फ्रेंड्स, माइक सेल्फ सुनील और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं जो कि एक टॉपिक है क्लास 12 में केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स। और तो मैं इसको जो पढ़ाऊंगा उसमें सब टॉपिक आता है न्यूमेरिकल्स ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, तो दिस इज ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज टू द पावर वन, एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। आल्सो अगर हम इसकी वो देखें फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पावर वन है यहाँ पे देखेंगे आप, तो आल्सो माइनस डी आर बाई डी टी इज आल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, और विच इज़ इक्वल टू के रेस टू द पावर वन। अब वन इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। सॉल्व करोगे तो आप देखो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर, ये फार्मूला फाइनल आएगा। ये के क्या है? रेट कॉन्स्टेंट, टी टाइम है, आर नॉट स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है और आर है फाइनल कंसंट्रेशन। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। चलिए, ये क्वेश्चन 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो मैं इसको अभी आपको करके दिखाता हूँ। और ये बहुत ही आसान तरीका है, इसका एक ही टिपिकल पैटर्न है जो कि हमें निकालने होते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम ये पूरा इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन ले लेते हैं, उससे पूरी रेट ऑफ रिएक्शंस को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब यही होता है कि वो यूनिफॉर्मली चलता जाएगा। तो चलिए मैं इसको अब हटाता हूँ यहाँ से, क्लियर करता हूँ और आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ इसका एक। तो सबसे पहले तो, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए जो कि है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर। सब कुछ पता ही है आपको इसमें क्या क्या होता है, के रेट कांस्टेंट, टी टाइम। और आपको मैं एक न्यूमेरिकल अपने हिसाब से बना देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे क्वेश्चन करने में। तो देखिए, स्टार्टिंग जो होता है इसमें वो आर नॉट होता है। स्टार्टिंग मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन तो वो कंसंट्रेशन आर नॉट होगी। तो उसको सपोज करो 25 है, मान लीजिए हम 25 ग्राम लेके चलते हैं कोई भी चीज़ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और बाद में वो हो जाता है हमारा सपोज करो 2.5 ग्राम, मान लीजिए इस तरीके से होता है। और टाइम भी वो देगा क्योंकि टाइम होना चाहिए। टाइम मान लीजिए 60 सेकंड हम ले लेते हैं। अगर यहाँ मिनट में दे रखा हो तो उसे 60 सेकंड में चेंज करना आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे ज़रूरत होता है चेंज करना। तो आपके पास 3 पैरामीटर आ गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें रेट कांस्टेंट निकालना होता है। तो हम इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे के इज इक्वल टू टी की वैल्यू आपको 60 सेकंड दे देंगे 2.303 लॉग आर नॉट बाय टू, ये भी दे वैल्यू दे रखी है 2.5। तो इसको सॉल्व करना ही है। हम यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ 250 ले लेंगे, डेसिमल को हटा देंगे यहाँ से, तो ये 10 आ जाएगा। तो फिर बाकी सॉल्व ही करना है। 2.303 लॉग 10 कितना होता है? 1 होता है, आपको पता ही होगा। और के इंटू 60, और के की वैल्यू यहीं रहने देंगे, बाकी इसको ले ही जाएंगे। 2.303 इंटू लॉग 10 1 होता है अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.32303। और इसकी सेकंड इन्वर्स इसकी यूनिट होती है क्योंकि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इन्वर्स होता है। तो चलिए अब मैं एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ आपको जिसमें परसेंटेज दिया होता है और वो आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, बाकी ये फार्मूला तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ए रिएक्शन 40%, हाँ 40% completes in say 60 सेकेंड। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के मीन्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें। तो आपको पता ही है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और नहीं पता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही ये फार्मूला लगता है जो हमने ऊपर लिखा है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए 40% कंप्लीट का मतलब क्या होता है। अगर हम आर नॉट को लेते हैं 100, ओके, तो हाँ, तो आर की वैल्यू 40% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 60। तो आपको यहाँ 60 वैल्यू लेनी है, जो भी उसकी यूनिट हो उसको 60 ले लेना है। और उसके टाइम जो लगा है वो लगा है यहाँ पे हमारा 60 सेकेंड। तो हमें 3 पैरामीटर मिल चुके हैं, तो इससे हम इस वैल्यू में पुट करते हैं के इंटू टाइम हमारा 60 सेकेंड है 2.303 लॉग आर नॉट हमारा 100 ही रहेगा और आर हमारा 60 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे 60, आर की वैल्यू 60 आई क्योंकि ये 40% कंप्लीट है। अगर ये 40% परसेंट होता तो इसे यहाँ पे 40% ही लिखना होता, मतलब 40 ही लिखते। जैसे कि ए रिएक्शन इज़ 40%
इट हैज़ 40%, तो आपको 40 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी आपको ये याद रखना जितनी वैल्यू है उतना हिसाब से लिखना है, जो आपके अब बच गया तो आप इसको लिखेंगे log 10 माइनस log 6 करके आप उसे निकाल लेना। बाकी तो आसान है न्यूमेरिकल, बाकी मैं आपको लॉग टेबल भी कभी करना बताऊँगा कैसे करते हैं उसको। तो चलिए अब मैं आपको एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल भी कराता हूँ इसी फॉर्मूले से रिलेट होके, वो होता है हाफ लाइफ का क्वेश्चन। तो हाफ लाइफ को हम ऐसे लिखते हैं, हाफ लाइफ इज इक्वल टू T1/2। इसका मतलब ये होता है कि हाफ लाइफ, इसका मतलब ये नहीं होता T/2। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि T1/2 लिखना है, आपको T/2 नहीं लिखना है। तो अब इससे रिलेटेड व्हाट इज़ हाफ लाइफ, हम सपोज करो आर नोट आपके पास कुछ भी है, मान लीजिए स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आपके पास कुछ भी है, मान लीजिए आर नोट है, तो आर की जो फाइनल वैल्यू वो R0/2 मतलब आधा हो गया। तो टी की जगह आप T1/2 लिख सकते हो, क्योंकि हाफ लाइफ के जो डेफिनेशन है, मतलब सपोज करो आपके पास ये कोई चीज़ 100 ग्राम है मान लीजिए, और ये फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं ये 50 ग्राम हो गई, मतलब ये 100 ग्राम थी, ये 50 ग्राम हो गई। तो जितना टाइम लगा ना आधा होने में, उसे टी को वैल्यू को बोलेंगे टी हाफ। तो हाफ लाइफ ये चीज़ होती है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में जो टाइम लगा उसको कहते हैं हाफ लाइफ, टी हाफ। मतलब इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनिशियल कंसंट्रेट टू बिकम 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड दी हाफ लाइफ। तो अब हम इसकी वैल्यू अगर रखें तो K/T/2 इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0/R। मतलब हमने इस जो मेन इक्वेशन है उसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी। देखिए आप टी की जगह हमने टी हाफ रख दिया, बाकी R0 तो आर ही वही रहेगा, आर की वैल्यू R0/2 है, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से है। तो 2.303 लॉग 2 बच जाएगा, बाकी ये कट जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। K/T1/2 इज इक्वल टू 0.693 आ जाएगा इसको। तो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला इसको मैं एक बॉक्स में लिख देता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो ये फार्मूला आपको याद रखना। तो हमारे दो फार्मूले मेन हो गए हैं, एक तो वही कि जो KT इज इक्वल टू 2.303 और ये वाला फार्मूला। तो इन दो फार्मूलों को मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि मेन हमारे जो फार्मूले बन चुके हैं वो ये दो फार्मूले। इनसे हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। मोस्टली जो जो भी हमारे ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूला इसके नीचे लिख देता हूँ। फर्स्ट फार्मूला ये हो गया, सेकंड हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो इन दो फार्मूलों से आप कोई भी हाफ लाइफ या कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। आर रिएक्शन कंप्लीट्स, मतलब रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिख देते हैं ना, कुछ भी मतलब हमें पता तो होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। तो ऑफ रिएक्शन या रेडियो एक्टिविटी लिख देते हैं, रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मटेरियल डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट लिखेंगे यहाँ पे, डिसइंटीग्रेट वर्ड सही लग रहा है, डिसइंटीग्रेट टू डिसइंटीग्रेट, हाँ तो इसमें लिख देते हैं टू 80%। 80% मतलब 80% हमारे पास है। मान लो सपोज करो आर नोट अगर 100 है तो आर की वैल्यू आपके पास यहाँ 80 है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि आर हमारा 80 है। तो इन हम फाइंड, अरे नहीं, फाइंड दी वैल्यू, इसको घटाता हूँ पहले, टाइम तो लिख देता हूँ। टू 80% इन 10 सेकेंड सपोज करो, अगर मिनट होता तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते। फाइंड दी वैल्यू ऑफ टी हाफ। तो हम टी हाफ निकालने के लिए हम इन दोनों फार्मूले जो ऊपर हमने पढ़े इनको मर्ज कर देते हैं पहले, तो जिससे कि भाई आपको पता चल जाए कि एक फार्मूला बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के इंटू टी हाफ, टी इज 2.303 लॉग R0/R। ये हो गया हमारा फार्मूला। तो अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, टी हाफ मतलब के की वैल्यू हम यहाँ से देखो यहाँ पे आ रही है ना, के की वैल्यू आ जाएगी। यार ये मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, अरे हाँ यार मैंने उल्टा लिख दिया। ये यहाँ पे आएगा 0.693/T हाफ। तो ये वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट ले ली, इंटू टी इज इक्वल टू 2 पॉइंट, वो मतलब जो मर्ज वाला फार्मूला था वो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, R0/R, ठीक है ना। तो ये हमारा मर्ज वाला फार्मूला था, हम इसको पुट कर देते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ये ऊपर वाले को तो क्लियर करता हूँ फार्मूले, तो आपको समझ आ ही गया क्वेश्चन
तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, सारा कुछ है ना सॉल्व ऊपर की तरफ कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो केमिकल काइनेटिक्स को रहने देता हूँ, बाकी इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यानी कि इस यहाँ से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 0.693 अपॉन टी हाफ, ये जो कि निकालना है हमें टी हाफ, है ना, इज इक्वल और इंटू टी हमारा 10 सेकेंड है, इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट। भाई अभी हमने बताया था कि स्टार्टिंग में आर नॉट, जब भी परसेंटेज की क्वेश्चन हो, आर नॉट को 100 ले लेना और आर की वैल्यू रह जाएगी। आप देखिए, क्योंकि टी हाफ तो आपने लिख ही दिया, 10 भी लिख दिया, 2.3 लॉग। अब 80% कंप्लीट डिसेंटेड टू 80%, इसका मतलब हो गया आर की वैल्यू हमारी बच गई 80%, 80 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे 80 लॉग 100/80। तो बाकी इसको तो सॉल्व करना है, जो कि हम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर अभी सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो बस इसमें सॉल्व जो मेनली है वो लॉग वाली साइड को ही करना है। तो ये वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, 2.303 लॉग 10 काट दीजिए, लॉग 10/8 हो जाएगा, लॉग 10/8। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 8। तो 2.303 मल्टीप्लाई में log 10 माइनस log 8, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। log 10 की वैल्यू 1 होती है और ये 0.693 अप इंटू 10 अपॉन टी हाफ, ये वैल्यू रख दी हमने ऐसे एज इट इज़। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो नहीं मतलब 2.303 log 10 1 होता है, ये 3, तो log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे log 8 को, क्योंकि 2 3 ज़ा पावर 8 होता है। तो 2.303 1 माइनस 3 log 2। तो बाकी तो सॉल्व करना ही रह गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। log 2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.3010 होती है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेना और इसको फॉर्मूले को इसी तरीके से लिखते जाना। 0.693 इंटू 10 को लिख ही सकते हो 6.93, तो इसको हटा ही दो, 10 को यहाँ पे लिख दो 6.93। बाकी टी हाफ निकालना है तो काफ़ी आसान हो जाता है ये करना, इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। आई होप आप और भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिए, आपको ये जो लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं सभी, आप उनको आराम से कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ होता जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। आपको पता है कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो सबसे पहले आपको मैं हिंट बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा। फार्मूला आपको पता ही चल गया, 0.693 टी हाफ, मतलब मैं मर्ज करके बता दिया तुम्हें कि ये फार्मूला इंटू टी इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर। ये फार्मूला एक फाइनल फार्मूला बन चुका है, जिसमें दोनों को कंबाइन कर चुके हैं, हाफ लाइफ को और इसको। तो इससे रिलेटेड टी हाफ आपको पता चल गया, ये टी है मतलब हाफ लाइफ और ये टाइम है 2.3 लॉग आर नॉट हमारा स्टार्टिंग है, आर जो हमारे पास बच गया, मतलब जो फाइनल हमारे पास बच जाता है उसको हमने लिख दिया। टी हमारा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो भी चीज़ हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेडियो एक्टिविटी हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये। और दूसरा, कभी कुछ हिंट भी मिल जाएगा आपको कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है। तो के की वैल्यू अगर आपको कुछ वैल्यू दे रही है, सपोज करो 2.3 माइनस 3 इंटू सेकेंड इनवर्स, आप इस यूनिट से भी बता सकते हो कि दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको कभी कभार वो हिंट हल्के से देता है कि ये के की वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि रिएक्शन को कंप्लीट करो, कौन सी रिएक्शन है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक ही आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। बाकी कुछ भी हिंट मिलती हैं आपको तो उसमें यूज़ कर लीजिएगा, जैसे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज़ आल्सो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी बता देता हूँ जो आपको अभी पढ़ने होंगे। तो जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस करते हैं तो उसमें एक इक्वेशन आती है ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। अब ये जो ln है नेचुरल लॉग है, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका नॉर्मल लॉग बन जाएगा, जो कि हम जिसकी हमें लॉग टेबल भी पता होती है। ये एक नेचुरल लॉग है, साइंटिफिक टर्म में होता है, प्लस L 2.303 लॉग आर नॉट। तो ये इक्वेशन बना ली। अब अगर इसको थोड़ा सा हम ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस 2 लॉग आर नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी कुछ नहीं है, इसमें ये t को, जो t है हमारा वो x हो गया और बाकी ये स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप है तो गिरता हुआ स्लोप है। तो और ये इंटरसेप्ट है जो मतलब इतना काटता हुआ नीचे स्लोप। तो हम ग्राफ में अगर वाई एक्सिस में लेते हैं आपके लॉग आर को, यानी कंसंट्रेशन के लॉग टर्म को, और इधर लेते हैं टाइम को, तो आप देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और इसका स्लोप नेगेटिव है तो गिरता हुआ स्लोप है, जो कि m की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अपॉन 2
2.303 और इंटरसेप्ट इसका है हमारा लॉग आर। तो ये लॉग आर काटता हुआ इंटरसेप्ट, तो ये इतना लॉग आर इंटरसेप्ट काटता हुआ ये डाउनवर्ड एक ग्राफ है। तो ये लॉग आर नॉट की वैल्यू है, इतना इंटरसेप्ट सी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस भी करने होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं का। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।